नमस्ते दोस्तों, मैं रज़ा रियाज़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए जॉब अपडेट में। दोस्तों, आज की हमारी जॉब अपडेट है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, इन वैकेंसी को निकले तो काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने का समय बचा हुआ है। तो यदि आप ITI होल्डर कैंडिडेट हैं तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ITIs के अलावा अन्य कैंडिडेट्स की भी वैकेंसीज़ इसमें दी गई हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इसमें जो पहली वैकेंसी है वो है एग्जीक्यूटिव्स की। तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की 8 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा SC, OBC और UR की भी वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद की जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं नॉन एग्जीक्यूटिव्स की। तो इसमें कंप्यूटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की वैकेंसीज़ दी गई हैं। उसके बाद माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, फायर ऑपरेटर, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन और दोस्तों उसके पश्चात ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। और इसमें मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन और अंत में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट ट्रेड से ITI कैंडिडेट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए BE BTech किसी भी ब्रांच में होना आवश्यक है और इसके साथ साथ PG डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट का भी होना आवश्यक है और इसके साथ साथ उड़िया लैंग्वेज में भी जानकारी होनी आवश्यक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। तो अगली वैकेंसी है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की। तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है और ये किसी भी डिसिप्लिन से हो और इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस का जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर मांगा गया है। माइनिंग फोरमैन की यदि हम बात करें तो इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग में होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ 1 साल का अनुभव भी इसमें होना ज़रूरी बताया गया है। सर्वेयर में ITI के साथ साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा माइनिंग एंड माइंस में यहाँ पर मांगा गया है और इसके साथ साथ 1 साल का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, तो इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा जो मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना अनिवार्य है। उसके बाद फायर ऑपरेटर की यदि हम बात करें तो इसमें किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना आवश्यक है और इसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किसी भी ट्रेड से होना आवश्यक है और इसके साथ साथ सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से, जो कि यहाँ पर नागपुर बताया गया है, या फिर ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स। दोस्तों, फायर इंजीनियर्स के लिए जो ग्रेजुएटशिप का एग्जामिनेशन होता है वो भी क्लियर होना अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है और इसके साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। तो अगली वैकेंसी है फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर। तो इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस का भी होना अनिवार्य है और यह हैवी मोटर व्हीकल्स का होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं माइनिंग मेट की वैकेंसी की तरफ। तो माइनिंग मेट की वैकेंसीज़ के लिए मैट्रिकुलेशन विद वैलिड माइंस मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR, यानी मैट्रिकुलेशन के साथ साथ माइन मेट का सर्टिफिकेट होना यहाँ पर अनिवार्य है और इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगली जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज़ ITI होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं क्योंकि इसमें मैट्रिकुलेशन विद ITI, फुल टाइम, फिटर, इलेक्ट्रीशियन या मशीनिस्ट ट्रेड से मांगा गया है। और दोस्तों, ख़ास बात यह है कि ITI होल्डर्स के लिए यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट अभी ITI पास हुए हैं तो वो सभी कैंडिडेट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई अवश्य करें।
तो दोस्तों यदि आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन या मशीनिस्ट ट्रेड में से कोई कैंडिडेट हैं तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई अवश्य करें। और अंत में हम बात करेंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMV की। दोस्तों अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ 1 साल का अनुभव भी आपका होना ज़रूरी है और ये मैट्रिकुलेशन के बाद का ही होना चाहिए। और इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दी जाएगी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का अनुभव जिसके पास भी होगा। तो दोस्तों हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का मतलब जैसे JCB मशीन्स इत्यादि जो रोड बनाने के अंदर काम आते हैं, तो उस तरह की मशीन चलाने का यदि किसी का अनुभव है तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर नीचे एक नोट दिया गया है, मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग। दोस्तों यहाँ पर जो केवल मेल कैंडिडेट ही फायर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी गई है और ये SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ OBC कैंडिडेट के लिए भी दी गई है। और आगे यह पे स्केल दिया गया है, असिस्टेंट मैनेजर का 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये तक का, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का 26,600 से लेकर 38,920 तक का। और इसके साथ साथ माइनिंग मेट का जो वेतन यहाँ पर दिया गया है 25,070 से लेकर 35,070 रुपये तक का। और यदि हम बात करें फायर ऑपरेटर और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर पहले जो साल जो दिया जाएगा वेतन वो 16,100 रहेगा और दूसरे साल 18,300 रहेगा। और बाकी अटेंडेंस कम टेक्नीशियन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 12,900 व 15,000 रुपये होने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो CBT बेस्ड एग्ज़ाम के द्वारा होने वाला है, जिसमें आपके टेक्निकल नॉलेज टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन और फायरमैन कम इंजन ड्राइवर के लिए टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 20 नंबर का रहेगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 80 नंबर का होने वाला है। और बाकी सभी पोस्टों के लिए टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 50 नंबर का और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 नंबर का होने वाला है। और यदि हम बात करें टेस्ट सेंटर्स की, यहाँ पर 7 टेस्ट सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ से आपका जो रिटन टेस्ट है वो होने वाला है। दोस्तों ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलने वाली है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो दी गई है और नीचे हाउ टू अप्लाई में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर दी गई है www.sale.co.in। और यहाँ से आप कैरियर की पेज पर जाकर इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलने वाला है। तो अभी हम बात करें इसकी जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं उनकी, तो ये एप्लीकेशन 6/9/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और 30/9/2022 तक ये चलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आपके पास 3 या 4 दिन का समय और बाकी है, तो ज़्यादा समय ना खर्चते हुए आप इन एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई अवश्य करें। तो दोस्तों आगे भी इस तरह की जॉब अपडेट आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।